दोस्तों का वेलकम स्वागत माय यूट्यूब चैनल देशो एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों आज हम कलाम द्वारा जारी प्रश्न उत्तर कोच बुक साइंस शिक्षण विधि का टॉपिक ले रहे हैं दोस्तों, जिसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा विज्ञान की शिक्षण विधि एवं समस्या। दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे हस्तलिखित नोट्स और क्लास पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्ष को महत्व प्रदान करती है? ए ऑप्शन व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, बी ऑप्शन व्याख्यान विधि, सी ऑप्शन समस्या समाधान विधि, डी ऑप्शन प्रयोगशाला विधि। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में करते रहे, जिससे मेरे को पता चले कि किसके कितने राइट और कितने गलत हो रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सभी दोस्त अपना अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, समस्या समाधान विधि। चलो दोस्तों समस्या समाधान विधि के बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं, ताकि उनसे बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। दोस्तों समस्या समाधान विधि, इस विधि में विद्यार्थी के समक्ष कोई विशेष समस्या या कठिनाई या परिस्थिति रखी जाती है, जिसका विद्यार्थी मानसिक क्रिया द्वारा हल ढूंढने का प्रयास करता है। दोस्तों समस्या समाधान विधि के मतलब गुण या लाभ क्या होते हैं? इस विधि द्वारा छात्र में विश्लेषण, संश्लेषण, समालोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। समस्या समाधान विधि के मुख्य गुण में आएगा दोस्तों ये कि इसमें विश्लेषण, संश्लेषण, समालोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। इसमें छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इस विधि द्वारा निरीक्षण शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। इस विधि द्वारा सीखने पर छात्र को अपने ज्ञान या अनुभव को उपयोग में लाने का अवसर मिलता है। समस्या समाधान विधि व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। इस विधि में छात्र मिलकर एक साथ काम करते हैं, जिससे उनमें सहयोग एवं समूह भाव का विकास होता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सभी दोस्त क्वेश्चन को देखते ही अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया करो, ताकि मेरे को पता चले कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि के लिए कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन ये विधि कम समय लेने वाली है। इस विधि में विद्यार्थी देखकर अवलोकन करके सीखते हैं। यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जबकि डी ऑप्शन है ये विधि विज्ञान सीखने के उत्कर्ष प्रेरणा कारक है। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ये विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। प्रदर्शन विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्रदर्शन विधि के बारे में थोड़ी डिटेल से देखते हैं, ताकि उनसे बनने वाला कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो। प्रदर्शन विधि के गुण: कम उपकरणों की आवश्यकता के कारण कम खर्चीली विधि। इसमें छात्रों में सोच, समझ, अवलोकन, निरीक्षण करने एवं रचनात्मक योग्यता आदि मानसिक शक्ति का विकास होता है, तथा साथ ही छात्रों को इससे अभिप्रेरित मिलती है एवं उनकी जिज्ञासा की संतुष्टि होती है। इसमें प्रयोगशाला विधि से समय कम लगता है, तथा शिक्षक को अपने शिक्षण की गति बनाए रखने में सहायता मिलती है। इस विधि से अध्यापक के कार्य में सहायता मिलती है। चलो दोस्तों प्रदर्शन विधि के दोष देखते हैं, ताकि इसकी मतलब दोष या सीमा क्या क्या होती है। इस विधि में छात्र को अप्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं, क्योंकि छात्रों को स्वयं प्रयोग करने का अवसर नहीं मिल पाता है, अर्थात ये करके सीखने के सिद्धांत की उपेक्षा करती है एवं सुनो, देखो एवं समझो के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। एग्जामिनर यहाँ से आपसे ट्रिक में क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें सुनो, देखो एवं समझो के सिद्धांत पर आधारित होती है, तो प्रदर्शन विधि। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। ज़्यादा बड़े समूह या प्रदर्शन अधिक प्रभावशाली नहीं हो पाता है, अतः इस विधि की सफलता के लिए कक्षा में विद्यार्थी की संख्या का कम होना चाहिए। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है? ए ऑप्शन कहानी विधि, बी ऑप्शन मूल्यांकन विधि, सी ऑप्शन मनोदैहिक विधि, डी ऑप्शन प्रश्नावली विधि। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कहानी विधि। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है? ए ऑप्शन स्मृति, दो ऑप्शन मूल्यांकन, तीन ऑप्शन प्रेरणक अप्रेंटिसशिप, चार ऑप्शन कहानी। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, कहानी विधि। चलो दोस्तों कहानी विधि के बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं ताकि उससे संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। कहानी विधि यानी कहानी विधि छोटे बच्चों के शिक्षण हेतु अत्यंत प्रभावशाली होती है। प्लेटो ने छोटे बच्चों को सिखाने के लिए शिक्षण में की सर्वश्रेष्ठ विधि बताई। बालक कहानियों को स्वाभाविक रूप में स्मरण कर लेते हैं। इस विधि में बालक सक्रिय एवं एकाग्रचित रहते हैं। स्कूल में विस्तृत पाठ्यक्रम वाले विषय को शिक्षण कराने के लिए ये विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बाल केंद्रित विधि है? ए ऑप्शन प्रोजेक्ट विधि, बी ऑप्शन समस्या समाधान विधि, सी ऑप्शन प्रयोगशाला विधि, डी ऑप्शन ये सभी। सभी दोस्त अपना अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये सभी बाल केंद्रित विधि होती है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित विधि नहीं है? ए ऑप्शन व्याख्यान विधि, बी ऑप्शन प्रोजेक्ट विधि, सी ऑप्शन प्रयोग विधि, डी ऑप्शन प्रयोगशाला विधि। सभी दोस्त अपना अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये विधि व्याख्यान विधि होती है, अर्थात राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। व्याख्यान विधि बाल केंद्रित नहीं होती है, जबकि प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग विधि, प्रयोगशाला विधि बाल केंद्रित होती है। चलो दोस्तों देखते हैं बाल केंद्रित विधि कौन सी होती है और शिक्षक केंद्रित कौन सी होती है, ताकि इनसे संबंधित और भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं हो। विज्ञान शिक्षण की विधियों में बाल केंद्रित एवं शिक्षक केंद्रित विधि, दोस्तों बाल केंद्रित में आती है अन्वेषण विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रोजेक्ट विधि, जबकि शिक्षक केंद्रित में आती है व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के सिद्धांत के विपरीत विज्ञान शिक्षण की विधि कहलाती है? ए ऑप्शन परियोजना विधि, बी ऑप्शन प्रयोगशाला विधि, सी ऑप्शन अनुसंधान विधि, डी ऑप्शन व्याख्यान विधि। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, व्याख्यान विधि। चलो दोस्तों व्याख्यान विधि के बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं। व्याख्यान विधि क्या है? दोस्तों व्याख्यान विधि, इसका दूसरा नाम भाषण विधि या कथन विधि है। इसमें शिक्षक किसी विशेष पर कक्षा में व्याख्या देते हैं तथा छात्र निष्क्रिय होकर सुनते हैं। इस विधि के दोष क्या होते हैं? व्याख्यान विधि के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल, परंतु छात्र की क्रियाशीलता को स्थान नहीं। इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक तरफा होती है, जिसमें अध्यापक बोलता है जबकि विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता और मूक दर्शक बने रहते हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं और क्या क्या दोष है इस विधि के। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है यह विधि मनोवैज्ञानिक, क्योंकि इसमें केवल विषय वस्तु को ही महत्व दिया जाता है, जबकि व्यक्ति भिन्नता, बालक की रुचि, योग्यता, आवश्यकता, अभिरुचि एवं अभिवृत्ति का ध्यान नहीं रखा जाता है। इस विधि में व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव और प्रयोग संबंधित कार्य को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित होती है। दोस्तों ये लाइन इम्पोर्टेंट है, करो और सीखो के सिद्धांत पर पूर्णतया अवहेलना की जाती है इस विधि की। चलो दोस्तों इस विधि में निरीक्षण, प्रयोग, परीक्षण, प्रदर्शन जैसे प्रयोगात्मक एवं क्रियात्मक गतिविधियों का अभाव होता है।
चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि का अनुक्रम है। ए ऑप्शन तथ्य विश्लेषण सामान्यीकरण परिकल्पना, जबकि बी ऑप्शन है परिकल्पना तथ्य विश्लेषण सामान्यीकरण। सी ऑप्शन है सामान्यीकरण परिकल्पना तथ्य विश्लेषण। डी ऑप्शन है तथ्य विश्लेषण परिकल्पना सामान्यीकरण। सभी दोस्त अपना अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन में ही चार चार ऑप्शन दे रखे हैं। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी वैज्ञानिक विधि का अनुक्रम है तथ्य विश्लेषण परिकल्पना और सामान्यीकरण। चलो दोस्तों वैज्ञानिक विधि के सोपान देखते हैं। दोस्तों वैज्ञानिक विधि के सोपान: समस्या को परिभाषित या चयन करना, प्रसंगी आंकड़े एकत्रित एवं विश्लेषण करना, परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, निष्कर्ष निकालना या सामान्यीकरण। चलो दोस्तों और देखते हैं नोट में क्या है। यानी वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण को सदैव क्रमबद्ध तरीके से उपयोग में लेना आवश्यक नहीं है। जैसे कि न्यूटन ने सेब के पेड़ से गिरने पर गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा पहले कर ली, वह इससे संबंधित नियम का प्रतिपादन बाद में किया, लेकिन सुव्यवस्थित प्रयोग करते समय इस चरण की आवश्यक रूप से अनुसरण किया जाता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है। ए ऑप्शन है शिक्षण अपूर्ण एवं व्यू श्रृंखला। सी ऑप्शन है वेब संदेह पद्धति। सी ऑप्शन है संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता। डी ऑप्शन है वास्तविक जीवन से संबंधित। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, वास्तविक जीवन से संबंधित। चलो दोस्तों आगे डिटेल से देखते हैं, थोड़ा व्याख्या करते हैं इसके बारे में। प्रोजेक्ट प्रायोजना विधि के गुण। प्रायोजना विधि के गुण: ये मनोवैज्ञानिक विधि, इस विधि द्वारा अधिगम का स्थायीकरण होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु उपयोगी विधि है, विद्यार्थियों में कार्य करने के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, सामाजिकता की भावना का विकास होता है, पर्यावरणीय संबंधित ज्ञान में वृद्धि होती है। चलो दोस्तों प्रायोजना विधि के दोष देखते हैं। इसके दोष क्या है। तो प्रायोजना विधि के दोष: ये अधिक खर्चीली विधि है, इस विधि में समय अधिक लगता है, अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, इस विधि द्वारा गहन अध्ययन संभव नहीं है, व्यवहारिक न होने के कारण यह विधि अधिक प्रचलित नहीं है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है समवायी के सिद्धांत द्वारा शिक्षण किस विधि द्वारा करवाया जाता है। ए ऑप्शन है परियोजना विधि। बी ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि। सी ऑप्शन है आगमन विधि। डी ऑप्शन है व्याख्यान विधि। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, परियोजना विधि। चलो दोस्तों परियोजना विधि के बारे में थोड़ा देखते हैं। दोस्तों परियोजना विधि के आधारभूत सिद्धांत यानी स्वतंत्रता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, सौदेश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपयोग का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत या सामाजिकता का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, समवायिकी का सिद्धांत। इस संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें एक से अधिक विषय वस्तु का ज्ञान एक साथ करवाया जाता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोजन विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 10। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी 4 सोपान। चलो दोस्तों प्रायोजन विधि में सामान्य 6 सोपान बताए गए हैं, देखते हैं। प्रायोजन विधि में सामान्यतः 6 सोपान बताए गए, लेकिन किलपेट्रिक ने 4 सोपान बताए। दोस्तों ये लाइन इम्पोर्टेंट है। प्रयोजना विधि में सामान्यतः 6 सोपान बताए, लेकिन किलपेट्रिक ने 4 सोपान बताए।
रिट लेवल प्रथम के प्रश्न पत्र में इस प्रश्न का उत्तर 4 व 6 दोनों माने गए हैं। प्रोजेक्ट विधि जन्मदाता किलपैट्रिक। इस विधि में बालक स्वयं अपनी रुचि के विषय वस्तु एवं क्रिया में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने अध्ययन गति से अधिगम करता है। वह वास्तविक जीवन की अनुभूति इसी विधि से करता है। दोस्तों, प्रयोजन विधि के पद या सोपान। प्रयोजन विधि के निम्न 6 सोपान: परिस्थिति का निर्माण करना, योजना का चयन करना, योजना का कार्यक्रम बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, योजना के कार्य का मूल्यांकन करना, योजना का लेखा जोखा रखना। चलो दोस्तों, किलपैट्रिक के अनुसार 4 सोपान बताइए तो वो कौन कौन से हैं। किलपैट्रिक के द्वारा 4 सोपान बताए गए हैं: उद्देश्य या परिस्थिति का निर्माण, योजना का बनाना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी विधि में कुछ नए प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भागों के संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना होती है। ए ऑप्शन व्याख्यान, बी ऑप्शन हुइस्ट्रिक, सी ऑप्शन विश्लेषण, डी ऑप्शन संश्लेषण। सभी दोस्त अपने अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, संश्लेषण। चलो दोस्तों, संश्लेषण विधि के बारे में थोड़ी डिटेल और देख लेते हैं ताकि उनसे बनने वाला कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। संश्लेषणात्मक विधि। संश्लेषणात्मक शब्द संश्लेषण से बना है, जिसका अर्थ अलग अलग वस्तुओं या भागों को एकत्रित करने की प्रक्रिया। ये विधि विश्लेषणात्मक विधि की विपरीत एवं पूरक है। इस विधि में किसी समस्या की ज्ञान सूचना को एकत्रित कर अज्ञात तथ्य या संबंधों का पता लगाया जाता है। अर्थात विधि हमें याद से अज्ञात की ओर लेके जाती है। इसमें सबसे पहले ये लिखा जाता है कि हम क्या याद है या क्या दिया हुआ है। इस विधि में अनुमान के आधार पर साहित्य में रचना करके उसे सिद्ध किया जाता है, किंतु इस विधि में रचना का कारण नहीं दिया जाता। इस प्रकार ये हमें अनुमान से निष्कर्ष की ओर लेके जाती है। अनुमान से निष्कर्ष की ओर यह तर्क आधारित विधि। इसमें तर्क इस प्रकार से होता है, किसी प्रश्न में याद ए बराबर ब बराबर स। इस विधि के गुण क्या क्या है। ये विधि सरल, सूक्ष्म व क्रमबद्ध किसी समस्या मुख्यतः गणित के हल को संगठित रूप से प्रस्तुत करने हेतु ये एक उपयोगी विधि। इस कारण पाठ्य पुस्तक में इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में समय की बचत होती है, जिससे पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण करने में सहायता मिलती है। विश्लेषणात्मक विधि के पश्चात संश्लेषणात्मक विधि का उपयोग आवश्यक है। ये विश्लेषणात्मक विधि की पूरक है। चलो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सभी दोस्तों को मतलब ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।